नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। लोकसभा रीवा से कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंची सिमरिया की पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान नीलम मिश्रा ने भाजपा सरकार और भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए जनार्दन मिश्रा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिले की किसी भी प्रकार की समस्याओं को लोकसभा में जनार्दन मिश्रा ने नहीं उठाया। नीलम मिश्रा ने कहा कि अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो महिला सुरक्षा, रोजगार पर विशेष ध्यान देंगी। नीलम मिश्रा ने कहा, लाडली बहनों के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा सरकार सत्ता में आते ही जहां नाम काटना शुरू कर दी है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री को भी दूध में गिरी मक्खी की तरह फेंक दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद जो लाडलियों के नाम बचे हैं वह भी काट दिए जाएंगे। नीलम मिश्रा ने कहा, जो योजनाएं कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी उन्हें योजनाओं को भाजपा ने पकड़ा है। नीलम मिश्रा ने कहा, अभय मिश्रा के चुनाव लड़ने के और खुद के चुनाव के दौरान उन्होंने रीवा सिमरिया क्षेत्र की एक एक गली का भ्रमण किया। शहर से लेकर ग्राम पंचायतों की समस्याओं को देखा है, जिन्हें सुधारना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस कार्यालय पहुंची नीलम मिश्रा ने और क्या कहा है। आम जनता का क्या किया, किसान परेशान है। ओला दृष्टि अभी कितनी ज़्यादा हुई है, आप देखिए। किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, जो है सब खोखले झूठे वादे हैं। ना तो बहनों के लिए, जैसे अभी वोट ले लिए बहना योजना, अब आधे वोट उनके बहनाओं के वो काट दिया गया है नाम। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जितने नाम है वो भी काट दिए जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। बता रहे 3,000 क्या 1200 ही आ रहा है। 1200 में भी सिलेंडर भी 400 का कहाँ हुआ, वही है ना। प्रधानमंत्री में किसको किसको घर बन गया है, आप लोग बता दीजिए। कई लोगों का नाम भी जुड़ा होगा उसमें, बहुत से लोगों का। तो अपनी जेब से पैसा दे के घर बनवाया कि नहीं, पूरी किस्त आई आज तक। विधानसभा शुरू हुए 4 महीने हो गए, क्या विधायक जी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा की विधानसभा में? हाँ, विधायक जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। विधायक जी भाई एक इकलौते यहाँ से विधायक है विपक्ष के, तो वही तो बोल रहे हैं, बाकी तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। सांसद जी 10 साल रहे यहाँ, पक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में थे। अपने ज़िले के लिए उन्होंने कभी वहाँ बात रखी क्या? लोकसभा में कोई भी बात मुद्दा उठाया हो तो आप लोग बता दीजिए। आप मीडिया वालों के पास तो सारी सूचना जानकारी रहती है। मैम, ऐसे तो कार्य जो कि अगर जो आप जनता चुन लेती है आपको, तो आप क्या करेंगी जो कि वर्तमान सांसद नहीं कर पाए हैं? आपकी नज़रों में वो कार्य कौन से? सबसे पहला कार्य तो देखिए रीवा ज़िले का जो आम जनता का विकास है। जैसे रीवा ज़िले में मैं अभी 18 के चुनाव में, जब माननीय जी लड़े थे चुनाव, तो हम लोग गली गली गए, कॉलोनियों में इतना पानी भरा रहता था कि वहाँ की आम जनता त्रस्त है। नाली भरी है, पानी भरा है। अगर आज रीवा में बाढ़ आ जाए ना तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आम जनता का विकास नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसमें ध्यान दूँगी। उसके बाद जो मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, इसमें मैं विशेष ध्यान दूँगी। और रोजगार के साधन, रोजगार हमारे यहाँ के ज़िले के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रोज़गार के लिए हमारे यहाँ के लड़के भटक रहे हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के मतलब कि बैठे हुए हैं बेचारे, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा। कांग्रेस के ज़माने में कम से कम ये था कि सरकारी नौकरी तो मिलती थी। भाजपा की सरकार जब से आई है तो आप बता दीजिए कहीं किसी को सरकारी नौकरी अगर किसी को भी मिली हो तो हाथ खड़ा करके आप बताइए किसको मिली। तो ये सारी नज़रों में जो लाडली बहना योजना है वह कैसी है, और अगर जो आपको आगे जिता दिया जाता है या कांग्रेस की सरकार आई तो क्या लाडली बहना योजना चालू रहेगी? लाडली बहना योजना कांग्रेस की ही देन। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी इस बात की, उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पकड़ लिया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उसी को उनने आगे बढ़ा दिया। अब आप भाजपा की रीति नीति ये देख लीजिए कि चलिए हम तो उनको मानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सीटें जिताई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया। तो जब पूर्व सीएम को ही निकाल दिया गया है तो अब भाजपा की क्या कितनी रीति नीति वो तो सबको मालूम है। वो तो ईमानदारी से उसमें काम कर रहे थे ना। केजरीवाल जी को जेल हो गई, एक सीएम को। ये तानाशाही रवैया है कि नहीं है? उनका अपराध अभी इतना सिद्ध नहीं होता है जितना उनको इस टाइप से किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। हाँ, खड़ी है, क्योंकि अन्याय जहाँ भी होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भाई हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय थोड़ी ना कोई बर्दाश्त करता है, और ये गलत है। अभी जो रीवा जिले की विभिन्न समस्याएं हैं और जो प्रस्तावित आपके द्वारा कार्य योजना है, ये बहुत जल्दी ही हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच में आएगी। हम आपके बीच में आएंगे, प्रत्याशी आपके बीच में आएंगी और स्वयं चर्चा करेंगी कि जो कांग्रेस का भावी घोषणा पत्र है, अगर मध्य प्रदेश में अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनती है, भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है,
तो हमारी कैसी कार्य योजना होगी ये कांग्रेस बताएगी, और साथ ही साथ कांग्रेस ये बताएंगी कि अगर ये निर्वाचित होती हैं तो ये किस तरीके से रीवा की जनता की बात लोगों के बीच में रखेंगी। अब मैं हमारे सिमरिया क्षेत्र के विधायक श्री अभय मिश्रा जी से चाहूँगा कि वो पत्रकारों के बीच में अपनी बात रखें। तो क्या है कि ये इसको राम राज्य नहीं कहते, ये सीधे सीधे तानाशाही इसको बोलते हैं। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होगा? महिलाओं को लेकर भी, महिलाओं के लिए जो भी सुरक्षा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। आज हमारे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं आप बताइए। जब से बीजेपी की सरकार है तो एक भी कानून ऐसा नहीं बना है कि जो सही दिशा में जाए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। सब मौन धारण किए बैठे हुए, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का। तो सबसे पहले तो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, इसके बाद आगे का जो भी है तो वो है। पार्टी की एकजुटता हमेशा सवालों की घेरी रही है। विधानसभा चुनाव में भी विधायक जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही खिलाफ तो इस बार अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब सब एक हैं और पूरा संगठन एक होकर काम करेगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और उनका नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत है। अगर सही दिशा में सबने बढ़िया काम किया तो ज़रूर जीत होगी, और संगठन में ही शक्ति होती है देखिए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पूरा संगठन हमारे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में 400 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में काम किया जी, 400 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में काम हो गया। वो तो बीजेपी को थोड़ा सा घबराहट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ना कहीं बन जाए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी। बीजेपी को बहुत घमंड है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनका अपना वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से कई बड़े नेता अभी भी लाइन पे खड़े हुए हैं बीजेपी में जाने के लिए। हो गया, वो सब उनकी सोच है। अब क्या है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हुए आप स्वयं मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी? तो कांग्रेस नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, तो हम अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 400 पार चले जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार बनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ईवीएम में जो खेल होता है तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा भाई, यहाँ पे कांग्रेस की पूरी अच्छी खासी लहर थी, सब था, लोग बोलते भी थे और लोगों ने कहा भी है कि हमने वोट नहीं दिया है उसको, बीजेपी को, हमने कांग्रेस में वोट दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। तो ईवीएम में खेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सरकार बना लेंगे ईवीएम में खेल करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की सीट भी आएगी। जनता तो है ना, जनार्दन, जनता भगवान होती है और वो वोट तो दे रही है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, जनता बदलाव चाहती है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना क्षेत्र में, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता से मालूम पड़ता है कि जनता मन से बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि इतना अत्याचार मचा हुआ है कि